प्रिय शिक्षार्थियों, आप सभी का पंजाबी भाषा के इस पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हम पंजाबी भाषा में साधारण भूतकाल और अपूर्ण चालू भूतकाल के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पंजाबी भाषा में पूर्ण चालू भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे। इस काल से हमें ये ज्ञात होता है कि काम संपूर्ण किया जा चुका था और इसके बारे में अब बताया जा रहा है अथवा सूचना प्रदान की जा रही थी। पंजाबी में भूतकाल की अगली किस्म पूर्ण चालू भूतकाल है। इसके संबंध में आप अपनी स्क्रीन पर एक सारणी देख सकते हैं। इस सारणी में हमने पंजाबी भाषा में पुल्लिंग एक वचन और बहुवचन तथा स्त्रीलिंग एक वचन और बहुवचन दोनों के बारे में प्रकाश डाला है। चलिए देखते हैं इस सारणी में क्या है। पुल्लिंग के उत्तम पुरुष के एक वचन के अंतर्गत हम वाक्य इस प्रकार बनाते हैं, मैं लिखदा रहा सी अथवा मैं लिखदा रहा सां, और इसका बहुवचन है असी लिखदे रहे सी अथवा असी लिखदे रहे सां। पुल्लिंग के अंतर्गत मध्यम पुरुष में एक वचन वाक्य हम इस प्रकार बनाते हैं, तू लिखदा रहा सी अथवा तू लिखदा रहा सैं, और इसका बहुवचन है तुसी लिखदे रहे सी अथवा तुसी लिखदे रहे सो। और पुल्लिंग के अंतर्गत अन्य पुरुष में एक वचन वाक्य हम इस प्रकार बनाते हैं, ओ लिखदा रहा सी, और इसका बहुवचन इस प्रकार है, ओ लिखदे रहे सन। स्त्रीलिंग उत्तम पुरुष में एक वचन वाक्य हम इस प्रकार बनाते हैं, मैं लिखदी रही सी अथवा मैं लिखदी रही सां, और इसका बहुवचन है असी लिखदियां रहियां सी अथवा असी लिखदियां रहियां सां। स्त्रीलिंग मध्यम पुरुष के अंतर्गत एक वचन वाक्य हम इस प्रकार बनाते हैं, तू लिखदी रही सी अथवा तू लिखदी रही सैं, और इसका बहुवचन है तुसी लिखदियां रहियां सी अथवा तुसी लिखदियां रहियां सो। स्त्रीलिंग अन्य पुरुष के अंतर्गत एक वचन वाक्य हम इस प्रकार बनाते हैं, ओ लिखदी रही सी, और इसका बहुवचन है ओ लिखदियां रहियां सन। इस सारणी से हम आसानी से समझ सकते हैं कि पंजाबी में पूर्ण चालू भूतकाल बनाने के लिए अपूर्ण चालू भूतकाल की क्रिया के साथ दा, दे, दी, दियाँ इत्यादि लगाया जाता है, और इसके साथ ही भूतकाल की सहायक क्रियाएं सी, सां, सन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हम उत्तम पुरुष के अंतर्गत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के एक वचन और बहुवचन में सी के साथ सां का प्रयोग भी कर सकते हैं, और वहीं मध्यम पुरुष के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के एक वचन में सी के साथ सैं और बहुवचन में सी के साथ सो का प्रयोग भी कर सकते हैं। अधिकतर क्रियाओं में यही नियम प्रयोग में आता है, लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनमें क्रियाएं अनुनासिकी हो जाती हैं, जैसे पी से पींदा, खा से खांदा, जा से जांदा, रो से रोंदा, लै से लैंदा इत्यादि। हमने यहाँ पर पिछले अध्यायों में प्रयोग में लाई गई क्रियाएं ही ली हैं, जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। उन्हीं वाक्यों को आधार बनाकर हम इस काल के कुछ वाक्य बना रहे हैं। इससे आप पंजाबी भाषा के वाक्यों में काल के अनुसार हुए परिवर्तन को आसानी से महसूस कर सकते हैं और इसे आसानी से सीख भी सकते हैं। चलिए देखते हैं ये वाक्य किस प्रकार के हैं। शाम पानी पींदा रहा सी, कीरत टेलीविज़न वेखदा रहा सी, छोटा बच्चा हौली तुरदा रहा सी, शिव पंजाबी विच कविता लिखदा रहा सी, कुड़ी हत्थ नाल किताब चुकती रही सी, सुरजीत वधिया हाकी खेडदा रहा सी,
ਗੀਤਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੂਜਾ ਮੋਹਨ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋਹਣ ਉੱਚੀ ਹੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਜ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਉੱਡਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਤੋੜਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਥਵਾ ਮੈਂ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਤੋੜਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਕਮਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਮੇਸ਼ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਥਵਾ ਮੈਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰਮਜੀਤ ਤਾਜ਼ੇ ਫੁੱਲ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਹੀ ਵਾਲਾ ਪੈਨ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਅਥਵਾ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀ ਰਹੀ ਸਾਂ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਅਥਵਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਦਵਿੰਦਰ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਅਥਵਾ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਅੰਬ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਅਥਵਾ ਮੈਂ ਅੰਬ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸਾਂ। ਅਮਰਜੀਤ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠਹਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਥਵਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠਹਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਕੂਲ ਛੱਡਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ बहुत कुछ कहता रहा सी। प्रिय शिक्षार्थियों, ये था हमारा पूर्ण चालू भूतकाल, जिसमें हमने अलग अलग क्रियाओं के साथ पूर्ण चालू भूतकाल बनाने का अभ्यास किया है। धन्यवाद।